आत्मा के विभिन्न गुणों की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आत्मा ऐसी प्रकृति है कि कोई भी हथियार उसे काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसे भंग नहीं कर सकता या उसे चीर नहीं सकता। वास्तव में हमें कोई नहीं मार सकता, जो कि परम भगवान कृष्ण के दिव्य अंश है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने तर्क दिया है कि अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय रिश्तेदारों की मृत्यु के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मृत्यु केवल पोशाक बदलने के समान है। भगवान कृष्ण ने बताया कि महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करते समय सुख और दुख के चरण आते हैं, जिनकी तुलना गर्मी और सर्दी जैसे मौसम से की जा सकती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति उन्हें सहन करने की सहनशीलता विकसित कर लेता है, तो वो समय से परे जाने दैत्य की दुनिया से मुक्त होने के योग्य हो जाता है। योग का रहस्यवाद। आत्मा की प्रकृति के सैद्धांतिक या विश्लेषणात्मक सांख्य योग पहलू को समझाने के बाद भगवान कृष्ण ने व्यवहारिक या क्रिया आधारित कर्म योग व्याख्या शुरू की। वे कहते हैं कि किसी कर्म को उसके फल में उलझे बिना करने का रहस्य है कर्तापन के विचार को त्यागना। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो सर्वोच्च नहीं है, बल्कि वो परम प्रभु का प्रेमपूर्ण सेवक है। भगवान कृष्ण परम सत्य है और जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमें कर्मों के परिणामों के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। परिणामों के पीछे भागना हमारी गलत पहचान के कारण है। परिणामों के पीछे भागना हमारी गलत पहचान के कारण है, यानी हम यह शरीर है जो एक जीवन तक सीमित है। इस तरह की गलत फहमी के कारण व्यक्ति जितना संभव हो उतना आनंद लेने की कोशिश करता है। इस तरह वो कर्म के जाल में उलझता रहता है। हालांकि अगर कोई सफलता और असफलता दोनों के साथ समभाव रखता है तो वो कर्म ही की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। वास्तव में यह कर्म ही है जिसने हमें इस दुनिया में बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महत्वपूर्ण है कि कर्म योग की व्याख्या करते समय अर्थात कर्म स्वयं को कर्ता समझे बिना किया जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने की सलाह देते हैं। बुद्धि के इस दिव्य उपयोग या बुद्धि की योग की सलाह हमें उच्चतर शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दी जाती है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और परम सत्य के सेवक रूप में अपनी विनम्र स्थिति को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना। जब कोई ऐसा करता है तो वह अपने आप ही सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाता है। यही योग का वास्तविक उद्देश्य है, अर्थात परमात्मा से मिलन। यह सब सुनकर अर्जुन पूछता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना परलौकिकता में स्थिर है कैसा दिखता है? वो कैसे बात करता है? वो कैसे कार्य करता है? ऐसे व्यक्ति को तकनीकी रूप से स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन के प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं चाहता था, बल्कि व्यवहारिक अनुप्रयोग चाहता था। भगवान कृष्ण ने आगे कहा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के भीतर खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता से स्थिर हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि केवल
तभी जब कोई समझता है कि वो इंद्रियों से बने शरीर से परे है तो उन्हें वापस ले सकता है। इस प्रकार किसी को केवल सिद्धांतिक रूप से यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वो शरीर नहीं है, बल्कि उसे इसे प्रतिदिन महसूस करना चाहिए। और जब कोई ऐसा करता है तो वो परलौकिकता में स्थिर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में इतना अद्भुत होता है कि ऐसा लगता है कि वो सामान्य लोगों से बिल्कुल विपरीत है। जिसे कोई रात समझता है, कोई परलौकिकता में स्थिर व्यक्ति दिन के रूप में देखता है। और इसके विपरीत ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा व्यक्ति चीजों को वैसा ही दिखता है जैसी वे। इस प्रकार जब अधिकांश आबादी बिना सोचे समझे इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होती है, जो स्थित प्रज्ञ कर्म करने से बचता है। इसी तरह जब कोई सोने में व्यस्त होता है तो स्थित प्रज्ञ अपना समय आत्म साक्षात्कार में लगाता है। भगवान श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी की इस दुनिया से पार ले जाने का तरीका बताते हैं। वे बताते हैं कि व्यक्ति भोग की इच्छा से मुक्त होता है, जो खुद को कर्ता के रूप में नहीं देखता, वो अस्थायी शांति प्राप्त करता है। इसके अलावा अगर कोई मृत्यु के समय भी ऐसा ही रहता है तो भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।